Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all the mathematics classes of मधेपुरा। चलिए सेट 31 के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एडवांस लेवल में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड ईच इंटरनल एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन 18 डिग्री if the second polygon has half the number of side as the first then the number of side in the first polygon। चलिए ध्यान से देखिए, दोनों के बीच जो डिफरेंसेज है बाबू, पहले तो ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, n-2 बटे कितना n मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब दो टर्म है, एक फर्स्ट दिया हुआ है और एक हम सेकेंड कर लेते हैं। पहले हम सेकेंड लिखते हैं और एक हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट से कितना है बाबू आपका, यदि दोनों के बीच की यदि हम डिफरेंस जान लेंगे, सपोज कीजिए एक आपका दिया हुआ है 2n-2 बटे कितना 2n, फर्स्ट में से आप सेकेंड को माइनस कर दीजिए, बटे कितना हो जाएगा -n-2 बटे n बराबर 180 डिग्री। टोटल में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के बीच की डिफरेंस कितना दिया हुआ है ये चीज़ देखेंगे। एक बार फिर से लिख देते हैं, फर्स्ट और माइनस सेकेंड के बीच का जो डिफरेंस है वह 18 है। चलिए फर्स्ट कितना है ये देख लीजिए, तो 2n-2 बटे 2n गुना 180 डिग्री माइनस n-2 बटे n गुना 180 डिग्री इक्वल टू 18 हो जाएगा। चलिए अब कितना कॉमन ले लेंगे, 118 डिग्री कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो n-1 बटे n हो जाएगा माइनस n-2 बटे n हो जाएगा, कितना 18, कितने बार में कटेगा बाबू 10 बार में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n, यहाँ एलसीएम लीजिए जा, n एलसीएम ले लेंगे तो n-1 माइनस n+2 हो जाएगा बराबर 1 बटे कितना 10, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया। लेकिन आपको पूछा है, क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, पूछ दिया है देन द नंबर ऑफ साइड इन द फर्स्ट पॉलीगन। तो फर्स्ट पॉलीगन के लिए साइड है आपका कितना 2n, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 20 हो गया। 20 आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इस तरह के फॉर्म में यदि इक्वल रूट्स की बात करेंगे तो d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। आपको c का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए c का, तो लिख सकते हैं 4, इस साइड कर देते हैं c को। चलिए अब b को उस साइड कर देंगे, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए लिख देते हैं -4ac बराबर कितना लिख सकते हैं -b², ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा b² बटे 4a। यही सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा b² बटे 4, बी नंबर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सी का वैल्यू ज्ञात करना था, पूछ रहा था डी यदि 0 हो जाए इक्वल रूट्स होगा, तो इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है, तो b² माइनस 4ac कर दिए, b² को इस साइड ले आगे तो माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा b² बटे 4a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 times द स्पीड ऑफ द करेंट देन द स्पीड ऑफ द करेंट इज। दो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। पहला तो आप डाउनवर्ड स्ट्रीम में कितना जा रहे हैं और 30 किलोमीटर जा रहे हैं, डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर, लेकिन रिटर्न होने पर टोटल जो टाइम लगा है आपको 8 आवर लग गया है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए बोट का और करंट का जो धारा की चाल है, नाव की चाल और
करंट की। एक लाइन पढ़ लीजिए यहाँ पर, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट। करंट से कितना है 4 टाइम, इसका यदि x मान लेंगे तो ये 4x है। यदि हम डाउनवर्ड स्ट्रीम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 टोटल बटे कितना 5 प्लस ऐड करेंगे, उसके बाद कितना लग रहा है बाबू, दोनों के ऐड कर देंगे तो 5x। ठीक, अब फिर टोटल 30 है, माइनस कर दीजिए, रिटर्न होने में 3x बराबर 8 आवर्स लग रहा है। काटिए 5 से कितने बार में 6, 3 से 10, तो लिख सकते हैं 6 बटे x प्लस 10 बटे x इक्वल टू 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 बटे x आप कॉमन ले लीजिए। 1 बटे x कॉमन लेने से क्या बचेगा, 6 प्लस 10 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 8x इक्वल टू कितना 16, तो x बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोल सकते हैं कि करंट की जो स्पीड है वह कितना है, स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आज की क्लास में इसी तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस किए। क्वेश्चन को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।